हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग आवर्त सारणी स्टार्ट किए थे और आपको उसमें बतलाए थे पहला डिबोनियर का त्रिक नियम, फिर न्यूलैंड्स कास्टक नियम चल रहा था। उसमें शायद नियम आपको लिखवाए नहीं थे, पूरा याद नहीं है कि नियम केवल बचा था या ऊपर वाला भी बच गया था। हम शुरू से बोलते हैं आपको। न्यूलैंड्स कास्टक नियम में आपको समझाए थे कि संगीत का जिस तरह से आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है, ठीक उसी प्रकार से न्यूलैंड्स ने बतलाया कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। इसी को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। नहीं, चलिए डैश देके लिखिएगा आप। डैश देके नहीं, आप हेडिंग शायद दिए होंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डैश देके उसमें लिखना है। 1886 ईस्वी में न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के गुण के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार के बाद डैश देकर नीचे से लिखेंगे, यदि तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। जिस प्रकार संगीत के आठवें स्वर का गुण पहले स्वर के समान होता है। पहले स्वर के समान होता है। चलिए एक बार नियम को समझिएगा फिर से। ये सारे गामा पाधा नी है स्वर संगीत का। जिस तरह से प्रत्येक आठवां, जैसे यहां शुरू करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला आठवां यही आ गया। उसी तरह से कोई भी तत्व यदि आपको यहां से चुन कर रहा है, जैसा मान लीजिए कि बेरिलियम को चुने, तो बेरिलियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बेरिलियम से चले तो आठवां कौन हुआ? मैग्नीशियम। इसका मतलब ये है कि आठवां मैग्नीशियम और पहला कहां शुरू किए थे? बेरिलियम से। दोनों का गुण एक समान होगा। ये न्यूलैंड्स ने बतलाया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो उनका पहला जो तत्व होगा वो आठवां तत्वों के गुण से समानता रखेगा। इसी को बोलेंगे कि आठवां तत्व पहले के गुण के समान होगा। तो अभी इसमें और भी है, 56 तक बनाया था, बेरियम तक, लेकिन उसमें और बहुत ज्यादा त्रुटि यहाँ तक बनाए, इसी में त्रुटि काफी है। जैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि फ्लोरीन क्लोरीन जो है ना वो एक समान गुण वाले हैं, मतलब ये अधातु हैं और ये दोनों अच्छा धातु है, तो मतलब ये एक ही वर्ग में है लेकिन गुण एक समान नहीं है। मतलब एक यहाँ से शुरू करेंगे क्लोरीन से, तो क्लोरीन पहला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला आठवां ये दोनों हो रहा है, तो इसका गुण एक समान होना चाहिए ना, नहीं होता है गुण एक समान। ये सब दोष है और आगे और ज्यादा दोष है, इसीलिए नहीं लिखे हैं। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही है। आपको नीचे हेडिंग देना है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के दोष या सीमाएं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष या सीमाएं लिखिएगा। पहला पॉइंट वाइज करके लिखना। पहला, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही पूर्णतः लागू होता है। कैल्शियम तक ही पूर्णतः लागू होता है, मतलब कैल्शियम के बाद त्रुटि शुरू हो जाता है। जैसे क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम का गुण भी एल्युमिनियम से समान नहीं होता है, थोड़ा भिन्न होता है। अगला दूसरा लिखेंगे, यह
नियम अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। अर्थात हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। मतलब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो ये 1 से 40 तक ही लागू हो रहा है। 40 से ऊपर वाले जिनका परमाणु द्रव्यमान आगे 100, 110, 20, 30 तक जाता है, वैसे तत्वों पर ये न्यूलैंड-क्लास्टक नियम लागू नहीं होता है। अगला लिखेंगे, इस नियम में कुछ असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, जैसे क्लोरीन वाले समूह में कोबाल्ट तथा निकेल धातु को रखा गया। चलिए, हो गया ये। आगे एक और लिखेंगे। अगला पॉइंट, बाद में जब अक्रिय गैसों का आविष्कार हुआ, तो ये नियम पूर्णतः सफल हो गया और इसके 8वें तत्व नहीं बल्कि 9वें तत्व पहले तत्वों से गुण में समानता रखने लगा। चलिए समझिएगा लास्ट वाले पॉइंट को। जब उत्कृष्ट गैस का खोज हुआ तो उनका स्थान यहाँ पाया गया द्रव्यमान के हिसाब से। यहाँ हीलियम आया, नियोन आया, आर्गन आया, क्रिप्टन ऐसे। तो अब आप देखिए, जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम 1 है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब पहला और 9वां का गुण एक समान होने लगा। मतलब जब उत्कृष्ट गैस का खोज हो गया तो न्यूलैंड-क्लास्टक नियम का पूरी तरह से धज्जियां उड़ गया। जो पहला 8वां गुण में समानता होता था कि कहाँ होने लगा, 9वां और पहला। जबकि नियम क्या था, नाम ही था अष्टक नियम, मतलब उसका पूरा खंडन हुआ। चलिए, इस तरह से इनका पूरी तरह से जो नियम है वो अस्वीकृत कर दिया गया। आगे अब हेडिंग देना है आपको, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव इधर से लिखा है। चलिए समझिएगा। देखिए, 2 वैज्ञानिक तो पूर्णतः सफल हो गए। जब मेंडलीव साहब आए तो इनका नियम भी थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्ण रहा, इनको भी मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन बहुत काम ये किए। मतलब ये कि तत्वों के उनके गुण के आधार पर वर्गीकरण में मेंडलीव का आज भी सबसे अधिक श्रेय जाता है। मतलब सबसे अधिक मेहनत, सबसे अधिक सटीक जानकारी मेंडलीव साहब ही दिए थे। ऐसे जो नया आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं वो मोसले का है, लेकिन मेंडलीव का ही टोटल किया धरा था। वो केवल एक बात को पकड़ करके सुधार दिए, टोटल सही हो गया। इसलिए मुख्य जो श्रेय है वो मेंडलीव को ही जाता है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो इसके बाद वाला जो सही है वो उसका प्रतिपादन किए हैं कौन, मोसले साहब, लेकिन श्रेय जाता है मेंडलीव का, क्योंकि सबसे अधिक मेहनत तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव साहब ही किए हैं। चलिए डैश देख लिखिएगा। मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने
मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने इस नियम के अनुसार मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक नए नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अनुसार के बाद डैश दे देंगे और नीचे से लिखेंगे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। चलिए, नियम हो गया। समझिए क्या कहा गया? कहा गया कि मेंडलीव ने कहा कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन मतलब ये कि निश्चित परमाणु द्रव्यमान के बाद, निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब ये कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो कुछ निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व एक ही जगह पर आ जाएंगे, एक ही समूह में समूहित हो जाएंगे। ये कहा मेंडलीव ने अपने नियम में। चलिए, मेंडलीव का ये आवर्त नियम है। फिर उन्होंने आवर्त नियम के आधार पर अपना आवर्त सारणी तैयार किया। आवर्त सारणी उन्होंने दो टर्म में तैयार किया, एक पुराना था फिर एक संशोधित करके, मतलब सुधार करके। लेकिन मेंडलीव का भी आवर्त सारणी जो सही नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं बनाएंगे। उस टेबल को, बड़ा सा टेबल होता है, उसका बनाने कोई मतलब नहीं होगा। आपको मेंडलीव का आवर्त सारणी से संबंधित दो प्रश्न आएंगे। पहला तो ये कि मेंडलीव का आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान पर। क्या आंसर होगा? परमाणु द्रव्यमान पर। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों और वर्गों की संख्या बतलाइए, कितना आवर्त था, कितना वर्ग था। ये ठीक है, तो ये आपको नीचे लिखना है। नीचे नोट करके लिखिएगा, नीचे नोट करके लिखना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी। आवर्तों की संख्या 7 थी, जबकि वर्गों की संख्या 9 थी। जबकि वर्गों की संख्या 9 थी। और इस आवर्त सारणी में वर्ग को 2 उपवर्ग में बांटा गया था। चलिए, नोट का पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है। मतलब आपका जो प्रश्न आएगा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप का मेंडलीव के आवर्त सारणी से, वो यही आएगा कि आवर्त वर्ग का संख्या कितना होता है मेंडलीव का आवर्त सारणी में। दूसरा ये कि मेंडलीव का आवर्त नियम किसके आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान पर। बस ये याद रखना है। चलिए, आगे आपको हेडिंग देना है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव के आवर्त सारणी क्या क्या दोष थे, सो चलिए समझिएगा। जैसे हम बोले कि मेंडलीव का आवर्त सारणी 2 टर्म में बनाया गया। शुरुआत में जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी प्रतिपादित किया उसमें बहुत सारा त्रुटि था, तो उन्होंने फिर दोबारा सुधार करके संशोधित आवर्त सारणी दिया। उसमें बहुत सारा त्रुटि है, दोष है, उसी के बारे में लिखना होता है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए हम टेबल को बना नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग को केवल एग्जाम के लिए तो आदमी पढ़ता नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप बुक की सहायता से उस आवर्त सारणी को जरूर देखें। कैसे देखिएगा, नहीं देखिएगा, कैसे पता चलेगा? तो वो हमको पता चल जाएगा। आपको 2 काम है, टेबल भी देखना है और साथ ही साथ आपको ये जो अभी हेडिंग दिलवाए ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, ये आपको लिखना है। 4 या 5 पॉइंट बुक में दिया हुआ होगा, आपको लिखना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्लियर बता देंगे, नहीं कि मैंने समझा देंगे सब पॉइंट। आप कोई भी बुक से लिख लीजिएगा, सेम बात होगा, बहुत अंतर नहीं होगा। पॉइंट ऊपर नीचे रहता है, आप लिख लीजिएगा।
ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। मेंडलीव का आवर्त सारणी दोनों देख लेना एक नजर, साथ ही साथ जो दोस्त है उसका वो लिख लेना है, 4 या 5 पॉइंट। चलिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट में मोसले साहब आए और आधुनिक आवर्त नियम दिए ना, वही जो सही है, जिसको टेबल को हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे, उसी के बारे में मेनली पढ़ना है। यहां तक तो थोड़ा बहुत ऐसे ही था, कथा कहानी, जिसमें से बोर्ड में यही प्रश्न आता है जो आपको चर्चा कर रहे थे। आगे हेडिंग देना है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। चलिए हेडिंग देके समझिएगा। जब मेंडलीव का आवर्त नियम में भी, आवर्त सारणी में बहुत सारा त्रुटि पाया गया, दोष पाया गया, तब मोसले नामक वैज्ञानिक ने एक नया नियम लेकर के आया और वो बिल्कुल सही था और सबसे अलग था। क्या अलग था? सारे वैज्ञानिक ये समझ रहे थे कि जो तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पर। इससे पहले मेंडलीव का भी आवर्त सारणी पढ़े तो यही हम लोग सीखें क्या, कि जो आवर्त नियम है, मतलब तत्वों का जो भौतिक रासायनिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। यही कंसेप्ट वैज्ञानिकों का गलत था। मोसले ने कहा कि नहीं, मोसले बहुत सारा प्रयोग किए, प्रेक्षण किए, फिर ऑब्जर्व किए उसको और पाए कि नहीं, तत्वों का जो भौतिक रासायनिक गुण है वो उनके परमाणु द्रव्यमान पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब यह है कि तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा। तो क्या अंतर हुआ? मतलब मेंडलीव का मोसले का आवर्त नियम में एक बात का अंतर है केवल, क्या? उन्होंने कहा, मेंडलीव ने, कि तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पर। यही कंसेप्ट गलत था। किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। यही मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया, यही सही पकड़ा गया और इसी के आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, जिसको हम लोग बनाएंगे। चलिए, डैश देख लिखना है। मोसले नामक वैज्ञानिक ने शेष वैज्ञानिकों के प्रयास के बाद तत्वों को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक नए नियम का प्रतिपादन किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अनुसार के बाद डैश देके नीचे से लिखेंगे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। चलिए, ये नियम है। क्या नियम में फर्क है? मोसले कहें कि जो तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण है, मतलब जो हम लोग को सजाना है, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर सजाना है। मतलब पहले एक परमाणु संख्या वाला, फिर दूसरा परमाणु संख्या वाला, फिर परमाणु संख्या 3 वाला तत्व, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ऐसे कर करके। समझ गए? चलिए, ये आपको हो गया। नीचे हेडिंग देना है आधुनिक आवर्त सारणी। हेडिंग देना है आधुनिक आवर्त सारणी, ऐसे हेडिंग देना है। डैश देके लिखेंगे, मोसले नामक वैज्ञानिक ने अपने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को सजाकर एक सारणी प्रस्तुत की, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। जो इस प्रकार है, हो गया वो। चलिए, अब देखेंगे टेबल क्या है, कैसे है।
आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अब हम लोग को समझना है। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तो मूसले ने अपने आवर्त नियम के आधार पर जो बताया ना कि तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब समान गुण वाले तत्व एक जगह आ जाते हैं। इसी को उन्होंने दोहराने के लिए एक नियम का इसको इस नियम के सहायता से उन्होंने तत्वों को सजा करके एक सारणी तैयार किया। उसी सारणी को, टेबल को आवर्त सारणी कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है वो टेबल, देखिएगा। चलिए देखिएगा। चलिए देखिएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। चलिए जय का भाव में पतला पतला बना दिए हैं। आप सेम बनाइएगा सबका साइज। ये जो है ना नीचे आवर्त है, ये ना, ये आवर्त है नीचे। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवर्त किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं, हम लोग आगे सीखेंगे। 5 6 7। ये जो है इधर वर्ग है। पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 12 13 14 15 16 17 18। आपको अब पता हो गया होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। ठीक है। चलिए इसके बाद ब्लॉक वाइज बटाता है। वर्ग पहला और दूसरा का जो है ये एस ब्लॉक कहलाता है, ये एस ब्लॉक तत्व है। और तीसरा से लेकर के अब 12 तक डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ये। और नीचे जो है वो एफ ब्लॉक रहता है, एफ ब्लॉक। ये किस वर्ग और किस आवर्त में आता है इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपको टेबल हम समझा नहीं रहे हैं, टेबल आपको पूरे तरीके से समझना बाकी है, केवल अभी आपको लिखना है टेबल में ना। देखिए आपको जो हम छोड़ देंगे वो डायरेक्ट लिखना होगा परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। लिथियम 3 है तो 4 से लगातार लिखना है। देखिए आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में न था। तो देखिए हाइड्रोजन है 1, वहां 2 हो गया। लिथियम 3 तो 4 5 6 7 8 9 10 पर यहाँ समाप्त कर देना है नियोन पर। फिर यहाँ 10 हुआ तो यहाँ सोडियम 11 पर शुरू होगा, 12 13 14 15 16 से 18 तक आएगा आर्गन। फिर यहाँ 18 बाद 19 पोटेशियम आएगा, 20 21 22 ऐसे जाएंगे, 36 तक आएगा क्रिप्टन। फिर 37 रुबिडियम से शुरू करेंगे, आरबी ना 37 रुबिडियम, 38 39 ऐसे करके जेनॉन 54 तक जाएंगे। इसके बाद 55 सीजियम आएगा, 56 आएगा बेरियम,
56, 57 लैंथेनियम आता है। अब यहाँ स्टार लगा दे रहे हैं वो इसलिए कि लैंथेनियम जो है ना 57, हम बोल दे रहे हैं बार बार, ये 55, 56, 57 लैंथेनियम पर स्टार इसलिए है कि यहाँ के बाद कुछ और बात होता है। क्या बात होता है? तो 57 के बाद 58 नहीं बगल में है, 58 नीचे आ गया है, सीरियम, ये 58 है। 58 के बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 जाकर के यहाँ ल्यूटेरियम पर यह समाप्त होता है। फिर जब 72 शुरू होगा तो इसके 57 के बाद यहाँ हाफनियम 72 होता है, HF 32, 72 परमाणु संख्या। अब यहां से 73, 74, 75 कहां तक आएगा? 86 रेडॉन तक, 86 रेडॉन तक आएगा। हम जहां जगह छोड़े हैं लगातार के लिए छोड़े हैं, 72 के बाद लगातार होगा, 37 के बाद लगातार होगा। फिर यहाँ जो है 87 फ्रांसियम FR होता है 87, रेडियम 88, अब एक्टिनियम 89 ये शुरू होता है ना। यहाँ भी स्टार है, क्यों? क्योंकि एक्टिनियम 89 के बाद यहाँ 90 नहीं होता है, 90 नीचे आ जाता है, थोरियम 90, 91, 92 लगातार यही रहेगा। कहां तक? LR लोरेंसियम 103 तक, और फिर 104 से यहाँ आगे शुरू होता है, 105 कहां तक जाएगा? 118 तक। ये पूरा टेबल आपको कंप्लीट कर लेना है। ये जो F ब्लॉक है ये क्या इसका नाम बोले थे? बेरियम। लैंथेनियम के बाद यहां आ गया है, इसीलिए इसको लैंथेनाइट्स ग्रुप कहते हैं, लैंथेनाइट श्रेणी। हम ये सब आगे पढ़ाएंगे आपको, लैंथेनाइट्स, और इसको बोलते हैं, ये एक्टिनियम के बाद आया है यहाँ, इसीलिए एक्टिनाइट बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। चलिए ये टेबल आपको कंप्लीट कर लेना है। ये टेबल आप कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हम इस टेबल के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।